हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 6th के फर्स्ट चैप्टर में मैथ्स के हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। नोइंग आर नंबर्स चैप्टर में कंपैरिजन पढ़ा था। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे बनाते हैं, हम कैसे डिसाइड करते हैं, वो पढ़ा था। देन फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा था और एक टॉपिक पढ़ा था शिफ्टिंग द डिजिट्स। आज हम जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे लार्ज नंबर्स के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम उसमें पढ़ेंगे, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लार्ज नंबर्स के बारे में। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट फर्स्ट न्यूमरेशन सिस्टम्स। न्यूमरेशन यानी कि नंबरिंग के कौन कौन से सिस्टम्स हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स लाइक लैक्स एंड करोर्स। जो लार्ज नंबर्स हैं, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, अगर ऐसे बड़े बड़े नंबर्स हो तो आप उसे कैसे इजीली रीड कर सकते हैं और कैसे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारा आज का होगा हाउ टू पुट कॉमाज इन लार्ज नंबर्स एंड हाउ इट हेल्प्स इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यूमरेशन सिस्टम्स। जो न्यूमरेशन सिस्टम्स हैं हमारे पास वो दो तरह के हैं। एक न्यूमरेशन सिस्टम है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जो कि इंडिया में फॉलो किया जाता है। एंड सेकंड न्यूमरेशन सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी कि नंबरिंग का एक सिस्टम जो कि इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है। जैसे कि जो हमारे यहाँ आपने वैल्यू सुनी होंगी वो लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 लाख, कुछ ऐसी सुनी होंगी। पर आपने एक और टर्म सुनी होगी बिलियन, मिलियन। फैमिली में हमारे पास जो सब पार्ट्स हैं वो 3 हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड। जबकि थाउजेंड्स की फैमिली में हमारे पास सब पार्ट्स 2 हैं, 1000 एंड 10,000। एंड लैक्स की फैमिली में हमारे पास सब पार्ट्स 2 हैं, लैक्स, 10 लैक्स। एंड करोड़ की फैमिली में भी हमारे पास जो सब पार्ट हैं वो 2 हैं, करोड़ एंड 10 करोड़। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को अगर देखा जाए तो हंड्रेड्स की फैमिली में भी 3 सब पार्ट हैं, 1000 की फैमिली में भी 3 सब पार्ट हैं और मिलियंस की फैमिली में भी 3 सब पार्ट हैं। यहाँ पर जो हमारा नंबर चलता है इंटरनेशनल सिस्टम में वो वंस, टेंस, हंड्रेड की फॉर्म में चलता है 100 की फैमिली के लिए। देन 1000 की फैमिली के लिए दिस गोज एज 1000, देन 10,000, देन 100,000। मिलियंस में 1 मिलियन, देन 10 मिलियन, देन 100 मिलियन। अगर आप कंपेयर करेंगे इन दोनों सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को तो यू विल फाइंड दैट आर 10 लाख, हमारा जो 10 लाख है इज इक्वल टू देयर 1 मिलियन। हमारा 10 लाख उनके 1 मिलियन के इक्वल होता है। सिमिलरली आर 1 करोड़ इज देयर 10 मिलियन। आर 10 lakh is their 1 million and आर 1 करोड़ is their 10 million, राइट। तो ये टेबल जो है, ये चार्ट है, दिस चार्ट शोज कंपैरिजन बिटवीन इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरिंग और न्यूमरेशन। तो आप यहाँ से रिलेशन फाइंड कर सकते हैं इजीली इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है दैट आर 10 लाख, हमारा जो 10 लाख है इज इक्वल टू देयर 1 मिलियन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम रीड और राइट करना सीखेंगे लार्ज नंबर्स को, जैसे कि लाख एंड करोड़ जो है हम उनको इजीली लिख सकते हैं एंड इजीली उसे रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेसमेंट बॉक्सेस। अब ये प्लेसमेंट बॉक्सेस क्या होते हैं, लेट मी शो यू। दीज आर द 2 प्लेसमेंट बॉक्सेस। ये 2 प्लेसमेंट बॉक्सेस यहाँ मैंने आपको शो किए हैं। जो फर्स्ट वन है ये आपको लैक्स, 10 लैक्स तक की काउंटिंग को शो करेगा। 10 लाख तक की काउंटिंग को आप इस प्लेसमेंट बॉक्स की हेल्प से लिख सकते हैं। जबकि अगर आपको 10 करोड़ तक की काउंटिंग को रिप्रेजेंट करना हो तो आप नीचे वाला बॉक्स यूज़ करेंगे। चलिए फर्स्ट बॉक्स को अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट टेबल को ध्यान से देखें, तो पहला नंबर है हमारे पास 736542। नंबर है 736542। अब इसको कैसे, इसका नंबर नेम दिया जाएगा या कैसे हम इसे रीड कर सकते हैं और कैसे इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हम इस टेबल से सीखेंगे। सॉरी, हाँ। तो देखिए 736542 वंस टेंस हम हमेशा पीछे से शुरू करते हैं, लास्ट डिजिट से शुरू करते हैं। तो लास्ट डिजिट से हमने इसे वंस टेंस वाले बॉक्सेस में पुट करना शुरू किया। वंस में हमारा 2 आया, टेंस में 4 आया, 100 में 5 आया, एंड 1000 वाले कॉलम में 6 आया, 10,000 में 3 आया,
लाख वाले कॉलम में 7 आया, 7 के आगे हमारे पास कुछ नहीं था, इसलिए हमने 10 लाख के कॉलम को खाली छोड़ा है। जबकि जो नेक्स्ट नंबर इसके नीचे है, इसमें आपका जो नंबर है वो 10 लाख के नीचे भी आएगा। तो अब इसको रीड किया जाए, 736542 जिसे हमने टेबल में डाला है। अगर हमें इसे रीड करना हो तो हम इसे रीड कैसे करेंगे? जो आपको एक चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि हम फैमिलीज़ को एक साथ रीड करते हैं। जो पीछे अभी हमने फैमिलीज़ पढ़ी थी, 1000 की फैमिली इंडियन सिस्टम में, लाख की फैमिली एंड देन करोड़ की फैमिली, इसे हम एक साथ रीड करते हैं। तो लाख में हमारे पास है 7, तो वी विल रीड इट एज 7 लाख। 1000 की फैमिली में हमारे पास है 36 यानी कि 36, ये दोनों 3 और 6 1000 फैमिली में लिखे हुए हैं, इसलिए इसे हम एक साथ रीड करेंगे। देन वी हैव 542। तो अगर हम इसे रीड करना हो तो हम इसे कैसे रीड करेंगे? 7,36,542। और अगर इसी नंबर को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है आप उसको उसकी प्लेस वैल्यू के साथ लिख रहे हैं। तो 7 जो है वो लाख में है, तो 7 को हमने मल्टीप्लाई किया लाख से। लाख में 5 zeros होते हैं। मेमोराइज दिस, दैट लाख हैज़ 5 zeros इन इट। तो 7 मल्टीप्लाई बाय लाख, फिर हमने प्लस का साइन लगाया। 3 जो है हमारा 10,000 में है, तो 3 को हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया। 6 हमारा 1000 वाले कॉलम में है, इसलिए हमने 6 को 1000 से मल्टीप्लाई किया। 5 हमारा 100 वाले कॉलम में है, तो हमने 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया। देन 4 10 वाले कॉलम में है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया। एंड 2 1 वाले कॉलम में है, तो हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। और जब जब हम कॉलम चेंज करते हैं हम बीच में प्लस का साइन लगाते हुए चलते हैं। तो इस तरह से हमने इस नंबर का 7,36,542 का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है, राइट। ये तो था जब हमारे पास लाख तक की काउंटिंग का कोई नंबर था। अगर करोड़ तक की काउंटिंग का हो तो हम कैसे लिखते हैं? प्रोसीजर इज सेम, आपको वही करना है। वंस के नीचे सबसे पहले लास्ट से शुरू करेंगे और वंस के नीचे नंबर रखना शुरू करेंगे। तो वंस के नीचे 3 रखा, टेंस के नीचे 4 रखा, 100 के नीचे 5 रखा, थाउजेंड्स के नीचे 4 रखा, देन 10,000 के नीचे 3 रखा, लाख के नीचे 7 रखा, 10 लाख के नीचे 5 रखा, करोड़ के नीचे 6 रखा और 10 करोड़ के नीचे 4 रखा। अब रीड कैसे करेंगे? रीड करने का भी वही सेम तरीका रहेगा कि फैमिलीज़ को हम एक साथ रीड करेंगे। करोड़ एंड 10 करोड़ दोनों ही करोड़ फैमिली का पार्ट है, तो इसको एक साथ रीड किया जाएगा। तो 4 6 एक साथ अगर बोला जाए तो क्या बनता है? 46। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? करोड़ फैमिली से बिलोंग कर रहा है यहाँ पर। तो दिस विल बी 46 करोड़। आगे बढ़ें, 5 और 7 दोनों लाख फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए इसे हम 57 रीड करेंगे। और क्या बन जाएगा ये? 46 करोड़ 57 लाख, क्योंकि 57 लाख फैमिली से बिलोंग कर रहा था। सिमिलरली 3 एंड 4 दोनों 1000 फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए हम 34 इसे रीड करेंगे। सो दिस विल बिकम 34,000। और आगे तो 543, ये नॉर्मली आप रीड करते ही हैं। तो अब इसको एक साथ अगर रीड किया जाए तो क्या बनेगा? 46 करोड़ 57 लाख 34,543। और एक्सपेंडेड फॉर्म में आप सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि जिस कॉलम में जो नंबर है उसे उसकी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके, और जब जब कॉलम चेंज होगा तब तब हम प्लस का साइन लगाते जाएंगे। इस तरह से आप इस तरह के बॉक्स की हेल्प से आप किसी भी नंबर को उसके नंबर नेम में लिख सकते हैं और साथ ही साथ उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन बॉक्सेस को बच्चे हम प्लेसमेंट बॉक्सेस कहते हैं। तो प्लेसमेंट बॉक्सेस की हेल्प से आप इजीली किसी नंबर को रीड भी कर सकते हैं और इजीली उसे राइट भी कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव यूज़ ऑफ कॉमास। कॉमास का यूज़ आप कैसे करते हैं? इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरिंग यानी कि न्यूमरेशन में जो यूज़ करेंगे वो कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो रखना है कि पहला कॉमा, फर्स्ट कॉमा हमेशा हंड्रेड्स जो प्लेस वैल्यू है उसके बाद आएगा, और वो आपको मार्क करेगा। वो किसको मार्क करेगा? वो मार्क करेगा 1000 को। जो सेकंड कॉमा है वो हमारा जो फर्स्ट कॉमा लगा है उसके 2 डिजिट के बाद लगेगा। जो थर्ड कॉमा है वो हमारे सेकंड वाले कॉमा के भी 2 डिजिट के बाद लगेगा। तो फर्स्ट कॉमा हमेशा पीछे से तीसरे नंबर पे लगता है, सेकंड कॉमा पीछे से 5वें नंबर पे लगता है, और थर्ड कॉमा पीछे से 7वें नंबर पे यानी कि 7th डिजिट पे लगता है फ्रॉम राइट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। So here we have some examples.
पहला अगर हम देखें 4565, इसमें हमें कॉमा लगाना है। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि कॉमा हमेशा पीछे से 3 डिजिट काउंट करने पर लगता है। तो पीछे से अगर हम 3 डिजिट काउंट करें तो क्या बनेगा 4565, पीछे से आपने 5 को स्किप किया, देन 6 को स्किप किया, देन 5 को स्किप किया, तो आपके पास कॉमा आया। फिर उसके बाद आया 4, यानी कि जो ये मार्क कर रहा है कॉमा, ये 1000 को मार्क कर रहा है, 100 के बाद लगा है और 100 के बाद आपके पास क्या आता है 1000, तो ये कॉमा 1000 को मार्क कर रहा है, तो ये नंबर बन जाएगा हमारे पास 4565। सेकेंड पार्ट अगर इसका देखें तो अगर आप पीछे से 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाएंगे तो आपका ये नंबर क्या बनेगा 65,000। और एक और चीज़ जो आप याद रखेंगे वो ये रखेंगे कि अगर किसी डिजिट में सिंगल कॉमा है इसका मतलब वो डिजिट थाउजेंड्स में है, अगर डबल कॉमा है इसका मतलब वो डिजिट लैक्स में है, और अगर किसी में 3 कॉमा लगे हुए हैं किसी नंबर में तो इसका मतलब वो नंबर करोर्स में है। तो आप उसको सीधे सीधे पहचान सकते हैं, देखते हैं कि वो नंबर थाउजेंड्स में है, लैक्स में है या करोर्स में है। अब देखिए सेकंड पार्ट पे आते हैं, कितने कॉमास हैं इसमें 2, तो इसका मतलब हम आँख बंद करके कह सकते हैं कि ये लैख में है नंबर, राइट। अब ये लगा कैसे है, लगा हमने जो पीछे रूल बताया था कि पहला कॉमा 3 डिजिट छोड़ के, दूसरा कॉमा 2 डिजिट छोड़ के, जो पहला कॉमा लगा है उससे 2 डिजिट छोड़ के लगता है, राइट। तो इस तरह से ये बना 8,35,658। सेकेंड पार्ट अगर देखें तो ये बनेगा 35,89,568। सी पार्ट पर आते हैं। सी पार्ट में आपने अब पीछे पढ़ा था कि पहला कॉमा 3 डिजिट छोड़ के, दूसरा कॉमा 2 डिजिट छोड़कर पहले वाले से, और तीसरा कॉमा दूसरे वाले से 2 डिजिट छोड़कर लगता है, और ये मार्क करता है करोड़ को। यानी कि अगर किसी में 3 कॉमा लगे हैं इट मीन्स वो करोड़ नंबर को दिखा रहा है। तो पहली डिजिट आप रीड करेंगे 7, क्योंकि तीसरा कॉमा है तो 7 करोड़ 58, दूसरा कॉमा लैख को दिखाता है तो 7 करोड़ 58 लाख 49,632। लास्ट एग्जाम्पल देखें इसका, तो ये क्या रीड किया जाएगा 68 करोड़ 74 लाख 12,398। तो ये हमारा सिस्टम है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, और इसमें कॉमा हमने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाया है। पर वहीं पर अगर आपसे इंटरनेशनल सिस्टम को के अकॉर्डिंग कॉमा लगाने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, फैमिली, ये जो कॉमा हमने लगाए ये फैमिली के अकॉर्डिंग लगते हैं। जैसे हमारे इंडियन सिस्टम में 100 फैमिली में 3 थे 100 में, तो हम पीछे से 3 डिजिट छोड़ के लगा रहे थे। उसके बाद 2 है तो इसलिए हमने 2 डिजिट छोड़कर लगाया है। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम को आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने पाया होगा कि उसमें जो फैमिलीज़ हैं वो 3 हिस्सों में फिर से डिवाइड होती हैं। 100 के भी 3 सब पार्ट थे, 1000 के भी 3 सब पार्ट थे, एंड देन फिर मिलियन के भी 3 सब पार्ट थे। तो इसी तरह से उसमें कॉमा भी 3 डिजिट स्किप करके लगता है। पहला कॉमा 3 डिजिट राइट से 3 डिजिट छोड़कर लगता है, फिर फर्स्ट कॉमा से 3 डिजिट स्किप करके दूसरा लगता है, फिर दूसरे कॉमा से भी 3 डिजिट स्किप करके तीसरा कॉमा लगता है, और तीसरा कॉमा इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन को मार्क करता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही आज की क्लास में डिस्कस करना था हमें, ये कंप्लीट हम डिस्कस कर चुके हैं। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।